वेलकम बैक। आज हम क्लास 11th सेक्रेटरियल प्रैक्टिस दैट इज एसपी का चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सनल ऑफ अ कंपनी। बेसिकली इस चैप्टर में हम डायरेक्टर्स के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं एंड की मैनेजरियल पर्सनल दैट इज कंपनी में डायरेक्टर्स के अलावा भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कंपनी के सारे काम एक्टिविटीज़ को हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं। उनके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक है जो हमें इस चैप्टर में कवर करना है। फर्स्ट इज डायरेक्टर्स, जिसमें डायरेक्टर्स की हमें मीनिंग्स कवर करनी है। डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट कर सकता है, डीन नंबर, उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कौन कौन से टाइप के डायरेक्टर्स होते हैं, उन्हें कौन अपॉइंट कर सकता है, उनके पावर्स क्या है, उनकी ड्यूटीज़ क्या है, उनकी लाइबिलिटीज जिम्मेदारियाँ क्या होती है कंपनी में, लीगल पोजीशन क्या है डायरेक्टर्स की, सैलरी कितनी होती है डायरेक्टर्स की दैट इज़ रेम्यूनरेशन, एंड डायरेक्टर्स को कौन निकाल सकता है, रिमूव कर सकता है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में स्टडी करेंगे डायरेक्टर्स के बारे में। नेक्स्ट इज की मैनेजरियल पर्सनल KMP, जिसमें फर्स्ट हम मैनेजिंग डायरेक्टर स्टडी करेंगे, देन होल टाइम डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, कंपनी सेक्रेटरी एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स। ये पूरा का पूरा टॉपिक है जो हमें चैप्टर 6 डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सन ऑफ अ कंपनी ये पर्टिकुलर चैप्टर में कवर करना है। चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है बट हम एक एक टॉपिक करके पूरा का पूरा चैप्टर कवर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। As we have already learned that company has a unique feature of separate ownership and management, whereby shareholder are its owner and director are its manager. हमने पहले ही पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर्स में कि कंपनी का एक अपना यूनिक फीचर है, कि यूनिक आइडेंटिटी है। कंपनी अलग से एक पर्सन है, उसकी अपनी एक पहचान है, कंपनी का अपना एक नाम है। बट क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी का ओनरशिप अलग है और मैनेजमेंट अलग है। कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स, जो शेयर्स परचेस करते हैं वो कंपनी के ओनर्स होते हैं। और मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है? डायरेक्टर्स के हाथ में। कंपनी का पूरा काम संभालने की जिम्मेदारी डायरेक्टर्स की होती है। ऑल्सो एज एन आर्टिफिशियल पर्सन इट नीड्स अ ह्यूमन एजेंसी टू मैनेज एंड कंट्रोल इट्स वर्किंग एंड डे टू डे अफेयर्स। क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका खुद का अपना वो हाथ पैर नहीं है, वो खुद काम नहीं कर सकती क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है। चाहे उसकी एक अपनी पहचान है, अस्तित्व है, लीगली देखा जाए तो वो एक पर्सन है, बट क्योंकि कंपनी के एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग नहीं है, कंपनी को चलाने के लिए, कंपनी का काम करने के लिए ह्यूमन बीइंग्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए ह्यूमन एजेंसी चाहिए होगी, ह्यूमन बीइंग्स चाहिए होंगी कंपनी के डेली डे टू डे अफेयर्स, एक्टिविटीज़, वर्किंग को संभालने के लिए, मैनेज करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए। फॉलोइंग आर द रीजंस विच लीड्स टू सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इन अ कंपनी। कंपनी की ओनरशिप अलग होती है और मैनेजमेंट अलग होता है। ओनरशिप शेयर होल्डर्स के हाथों में होती है और मैनेजमेंट डायरेक्टर्स के हाथ में होता है। तो ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग क्यों है कंपनी में? इसकी कुछ वजह है, कुछ रीजंस हैं, देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट इज इट इज़ अ लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैविंग वास्ट स्कोप ऑफ बिजनेस। कंपनी बहुत बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, काफ़ी बड़ा बिजनेस होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि अकेले ओनर्स नहीं कर सकते, संभाल सकते। इसके लिए कंपनी की ओनरशिप शेयर होल्डर्स के हाथ में होती है और मैनेजमेंट जो है वो डायरेक्टर्स के हाथ में होता है। नेक्स्ट इज लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हु आर स्कैटर्ड ऑल ओवर एंड देयर बाय मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी बाय देम इज इम्प्रैक्टिकल। कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में, पूरे के पूरे इंडिया में कहीं पे भी हो सकते हैं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड वो स्कैटर्ड होते हैं। दैट इज़ कोई भी पर्सन जो कंपनी का शेयर परचेस करता है वो कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है, ओनर बन जाता है। और ऐसे बहुत सारे ओनर्स हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं जो कि कहीं पे भी इंडिया में हो सकते हैं, जिसके वजह से उनका मैनेजमेंट, मतलब कंपनी का पूरा काम संभालना, मैनेज करना उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल की बात हो जाएगी। इसीलिए कंपनी की ओनरशिप अलग होती है और मैनेजमेंट अलग होता है। नेक्स्ट इज डिसइंटरेस्ट ऑन द पार्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स टू मैनेज सच अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं ऐसे जो कि जिनके पास पैसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जिनके पास पैसे होते हैं, वो कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, कंपनी के शेयर्स परचेस कर लेते हैं और शेयर होल्डर्स ओनर्स बन जाते हैं। बट कंपनी के काम में उनको इंटरेस्ट नहीं होता कि कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, उसका मैनेजमेंट क्या है, ये सब चीज़ों में उनको इंटरेस्ट नहीं होता।
इसके वजह से जो मैनेजमेंट होता है वो कंपनी का डायरेक्टर्स के हाथ में होता है एंड शेयर होल्डर्स ओनर्स जो हैं वो अलग होते हैं, बिकॉज जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो इंटरेस्टेड नहीं होते कंपनी के काम को मैनेज करने के लिए, संभालने के लिए। नेक्स्ट इज incapability in terms of qualification and inability on part of most of the shareholders to manage company। बहुत सारी शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जो कि इनकैपेबल है, उनके पास पैसे हैं, इसके लिए वो कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं रिटर्न्स के लिए, डिविडेंड अर्न करने के लिए, राइट। उनको पैसे मिलेंगे, रिटर्न में डिविडेंड मिलेगा, बट वो उतने क्वालिफाइड नहीं होते, उतना उनके पास एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग नहीं होती है कि वो कंपनी के काम को, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को संभाल सके, उसको मैनेज कर सके, उनके अंदर इतनी काबिलियत नहीं हो पाती। इसीलिए कंपनी के जो ओनर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, शेयर होल्डर्स, एंड जो कंपनी के मैनेजमेंट होता है दैट इज डायरेक्टर्स, वो अलग होते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज कंपनी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग नो फिजिकल एग्जिस्टेंस नीड ह्यूमन बीइंग टू लुक आफ्टर इट्स फंक्शनिंग एंड डे टू डे एक्टिविटीज़। ऑब्वियस है कि हमने ये पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कंपनी क्या है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कानून द्वारा, लॉ द्वारा निर्मित है, जिसका अपना फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। कंपनी एक स्ट्रक्चर है पर्टिकुलर, बट उसकी अपनी एक पहचान है, बट फिजिकल एग्जिस्टेंस जो है वो नहीं है। ह्यूमन बींग्स चाहिए, इंसान चाहिए होंगे कंपनी के काम को संभालने के लिए, कंपनी के पूरे वर्किंग को, डे टू डे एक्टिविटीज़ को फंक्शन करने के लिए। In other cases, shareholders as owner would have fulfilled its duty, but we have already discussed the reason why they cannot. So अगर ऐसा केस है जहाँ पे कंपनी, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है, जिसकी वजह से ह्यूमन बींग्स चाहिए होंगे कंपनी के पूरे एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए, तो शेयर होल्डर्स तो हैं क्योंकि वो कंपनी के ओनर है, बट शेयर होल्डर्स कंपनी का काम तो नहीं संभाल सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है। हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस किए, इसकी वजह से कंपनी का जो काम है दैट इज मैनेजमेंट, वो डायरेक्टर्स के हाथ में होता है। सो कंपनी नीड्स अ सेटअप स्ट्रक्चर टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज इट्स एक्टिविटी। कंपनी को अपना एक सेटअप होना चाहिए, कंपनी का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, पूरे कंपनी को, पूरे बिजनेस को अच्छी तरीके से मैनेज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए। ऑलराइट, सो हायरार्की ऑफ अ कंपनी मैनेजमेंट हम देखेंगे। यहाँ पे कंपनी जो है उसकी एक हायरार्की है, बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मेट होता है, किस तरीके से कंपनी काम करती है। सबसे टॉप पे है शेयर होल्डर्स, मतलब ओनर्स, जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे होते हैं। उनके बाद है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऑलराइट, दैट इज डायरेक्टर्स का पूरे जो ग्रुप होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो होते हैं। शेयर होल्डर्स ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं। देन नेक्स्ट इज मैनेजिंग डायरेक्टर्स, दैट इज CEO। तो उसके बाद होते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर्स। मैनेजिंग डायरेक्टर्स में भी यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस हैं, CFO, COO, CLO, CTO, CMO, CS, दैट इज मैनेजर्स हैं। ये सारे के सारे अलग अलग सेक्शंस में। अकाउंट्स हैं, कोई अकाउंट्स टीम के हैं, कोई रीजनल टीम के, कोई स्टोर टीम के, कोई टेक्निकल टीम के, कोई मार्केटिंग टीम के, ऐसे अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं जिसपे CEO दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, CLO चीफ लॉ ऑफिसर, CTO चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर, CMO चीफ मार्केटिंग ऑफिसर एंड CS कंपनी सेक्रेटरी। सारे के सारे एब्रीवेशंस आप याद कर लेना, मे बी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स में। ऑलराइट, सो आगे देख लेते हैं। इट्स टॉप लेवल मैनेजमेंट कंप्राइजेज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विच इज़ अ ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स। तो कंपनी के जो मैनेजमेंट है, जो कंपनी का पूरा काम संभालते हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है, जो कि डायरेक्टर्स का पूरा ग्रुप होता है, उसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर डायरेक्टली डायरेक्टर्स से। तो यहाँ पे हम डायरेक्टर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में। सो लेट्स सी डायरेक्टर। सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 ऑफ द एक्ट, डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी। तो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर क्या है? तो ऐसा पर्सन जो कि एज अ डायरेक्टर के पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी के बोर्ड में। तो कंपनी के बोर्ड में एज अ डायरेक्टर अगर कोई पर्सन अपॉइंट करता है तो वो हो जाता है डायरेक्टर। अगर सिंपली स्पीकिंग, अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो डायरेक्टर कौन है? सिंपली स्पीकिंग, डायरेक्टर इज अ पर्सन अपॉइंटेड टू मैनेज, डायरेक्ट एंड सुपरवाइज द अफेयर्स ऑफ ए कंपनी। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए हम बोले डायरेक्टर कौन है, तो डायरेक्टर एक ऐसा पर्सन है, ऐसा इंडिविजुअल है
जो कि अपॉइंट किया जाता है कंपनी के सारे के सारे काम को मैनेज करने के लिए, संभालने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए कि किस तरीके से काम करना है, सुपरवाइज करने के लिए, दैट इज़ काम प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, जिस तरीके से हो रहा है बोला गया है वैसे काम हो रहा है कि नहीं, सही है गलत है, सारे के सारे कामों को सुपरवाइज करने का काम भी डायरेक्टर्स का होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज प्रोविजंस एंड रूल्स विथ रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर। तो डायरेक्टर्स अपॉइंट करने के लिए कुछ रूल्स एंड कुछ प्रोविजन से देख लेते हैं। सेक्शन 149 ऑफ द एक्ट स्टेट्स द फॉलोइंग। तो सेक्शन 149 के एक्ट में यहाँ पे गिवन है कुछ रूल्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। फर्स्ट है, ओनली एन इंडिविजुअल कैन बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। इट मीन्स अ बॉडी, कॉर्पोरेट, एसोसिएशन और फर्म कैन नॉट बी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। तो कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल भी एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है। कोई भी बॉडी, कॉर्पोरेट, कोई फर्म, कोई एसोसिएशन, कोई संस्था या कोई कंपनी एज अ डायरेक्टर किसी भी कंपनी का अपॉइंट नहीं किया जा सकता। ओनली एन इंडिविजुअल पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। नेक्स्ट इज मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। तो कम से कम कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए। तो टाइप्स ऑफ कंपनी, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी एंड 1 पर्सन कंपनी है। तो कम से कम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए। पब्लिक कंपनी में 3 नंबर, 3 पर्सन होने चाहिए, 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए पब्लिक कंपनी में, 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए कम से कम प्राइवेट कंपनी में एंड 1 डायरेक्टर होने चाहिए 1 पर्सन कंपनी में। नेक्स्ट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितने नंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं किसी भी कंपनी में। अप टू 15 डायरेक्टर्स आर अलाउड टू बी अपॉइंटेड। इफ़ अ कंपनी रिक्वायर्स मोर देन 15 इट शुड पास अ स्पेशल रिजोल्यूशन। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 15 डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी अपॉइंट कर सकती हैं। अगर कंपनी को चाहिए, ज़रूरत पड़ रही है और ज़्यादा डायरेक्टर्स की, तो कंपनी को स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके और डायरेक्टर्स वो अपॉइंट कर सकती है। स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब क्या था, मोर देन 75% ऑफ द वोट्स जो है वो फेवर में होने चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट इज प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर्स। कंपनी के रूल्स में होगा जिसमें कम से कम जितने भी डायरेक्टर्स अपॉइंट किए हैं उनमें से एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 डायरेक्टर हु स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर होता है उनमें से जितने भी डायरेक्टर हैं उनमें से एटलीस्ट 1 डायरेक्टर, एक डायरेक्टर जो है वो इंडिया में एटलीस्ट 182 डेज के लिए रहना चाहिए। नेक्स्ट इज एवरी लिस्टेड कंपनीज, every listed public company should have 1/3 of its board as independent director। तो जो भी पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी होगी तो लिस्टेड होगी, स्टॉक एक्सचेंज में उसका लिस्ट किया होगा नाम। तो ऐसी कंपनीज के जो भी डायरेक्टर्स होते हैं, जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनमें से 1/3 डायरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या है वो हम टाइप्स ऑफ डायरेक्टर जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कौन हो सकते हैं। नेक्स्ट इज a person is allowed to hold directorship of maximum 20 companies at the same time। तो कोई भी पर्सन जो डायरेक्टर है किसी कंपनी का वो कम से कम 20 कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है एक टाइम पे। द एक्ट ऑल्सो स्टेट दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक कंपनीज इन विच अ पर्सन कैन बी डायरेक्टर इज 10 ओनली। लेकिन अगर कोई पर्सन पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर है तो 10 कंपनीज के ही 10 पर्टिकुलर कंपनी का ही वो डायरेक्टर बन सकता है अगर पब्लिक कंपनी है तो। ऑलराइट, नेक्स्ट इज हु कैन बी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। कौन पर्टिकुलर इंडिविजुअल, कौन पर्टिकुलर पर्सन है जो कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। द पर्सन शुड फुलफिल दीज 2 कंडीशन टू बी एलिजिबल टू बिकम अ डायरेक्टर। तो कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल अगर जिससे कंपनी का डायरेक्टर बनना है उसे 2 कंडीशंस, 2 शर्तें पूरी करनी होंगी। पहली क्या है, एन इंडिविजुअल कैन अप्लाई फॉर डायरेक्टरशिप। ओनली एन इंडिविजुअल कैन अप्लाई फॉर डायरेक्टरशिप, मतलब अगर किसी को डायरेक्टर बनना है तो वो एक सिर्फ इंडिविजुअल ही अप्लाई कर सकता है। कोई फर्म, कोई कंपनी हो गई, कोई फर्म हो गया, कोई एसोसिएशन, कोई संस्था अगर अप्लाई करना चाहे फॉर डायरेक्टरशिप तो ऐसा नहीं होगा। ओनली एन इंडिविजुअल कैन अप्लाई फॉर डायरेक्टरशिप। नेक्स्ट, पर्सन शुड हैव अलॉटेड अ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर दैट इज डीन। और दूसरा क्या है कंडीशन, कोई भी इंडिविजुअल जिसके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है वही पर्सन एज अ डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। ऑलराइट, तो ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होगी तो ही एक पर्सन एज अ कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज डीन। अब डीन क्या है, हमने पिछले चैप्टर्स में भी डीन के बारे में स्टडी किया था तो देख लेते हैं यहाँ पे। इट मीन्स डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, दैट इज डीन क्या है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन
नंबर, जो भी पर्टिकुलर पर्सन इंडिविजुअल जिसे कंपनी का डायरेक्टर बनना है उसे डीन जो है वो लेना पड़ता है। बिना डीन के, बिना डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के पर्सन एज अ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। फर्स्ट इज डीन इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर एन एग्जिस्टिंग डायरेक्टर और पर्सन इंटेंडिंग टू बी अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। सो जो भी इंडिविजुअल, जो भी पर्सन कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है, बन रहा है, उससे डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो लेना पड़ेगा। नेक्स्ट इज इट इज़ कंपल्सरी टू एक्वायर डीन बाय एवरी डायरेक्टर। हर एक डायरेक्टर के पास डीन होना ही चाहिए, कंपल्सरी है ये। ओनली एंड सिंगल डीन इज नीडेड बाय एन इंडिविजुअल रिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप हेल्ड बाय हिम। सिर्फ एक सिंगल डीन की ज़रूरत पड़ती है किसी भी इंडिविजुअल को, डायरेक्टर को डीन नंबर लेने की। दैट इज़ अगर कोई एक डायरेक्टर है जो 10 कंपनीज में डायरेक्टर्स हैं, बट डीन नंबर उसका एक ही होगा। ऑलराइट, डायरेक्टरशिप वो कितने भी कंपनी में डायरेक्टर बन होगा, बट नंबर डीन का सिर्फ एक ही होगा। ऑन रेजिग्नेशन ऑफ अ पर्सन एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, डीन शुड नॉट बी कैंसिल। अगर पर्सन ने अपना डायरेक्टरशिप किसी कंपनी से रिज़ाइन कर दिया है, उसने रिजिग्नेशन दे दी है, लेकिन उसका डीन नंबर जो है वो कैंसिल नहीं होगा। डीन इज ऑब्टेन थ्रू एन ऑनलाइन प्रोसेस ऑफ फाइलिंग एन एप्लीकेशन विच इंक्लूड्स फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस एक्सेट्रा, ड्यूली अटेस्टेड बाय नोटरी, गजट ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी एक्सेट्रा। तो डीन क्या है? ऑनलाइन प्रोसेस है। एप्लीकेशन हमें फाइल करना पड़ेगा अगर हमें डीन चाहिए है, दैट इज़ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन अगर लेना है। ऑनलाइन प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फिलअप करना है अलॉन्ग विथ फोटोग्राफ, एड्रेस प्रूफ दैट इज रेसिडेंस प्रूफ एंड ड्यूली अटेस्ट, कोई नोटरी, गजट ऑफिसर या फिर कंपनी सेक्रेटरी से अटेस्ट किया हुआ जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करना पड़ेगा, तो ही डीन मिल पाएगा। डीन इज अ प्री रिक्विजिट फॉर ई फाइलिंग ऑफ कंपनीज डॉक्यूमेंट। एवरी डॉक्यूमेंट ऑथोराइज बाय डायरेक्टर डीन शुड मेंशन हिज डीन अलॉन्ग विथ हिज नेम। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ डीन। अब डीन का कुछ इम्पॉर्टेंस है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर तभी तो लेना बहुत ज़रूरी होगा किसी भी पर्सन को टू बी अ डायरेक्टर। क्या है? इट हेल्प्स द इन्वेस्टर ऑफ अ कंपनी टू टेक मोर एक्यूरेट एंड इन्फॉर्म डिसीजन बिकॉज दे गेट टू नो द कंपोजिशन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी। किसी भी इन्वेस्टर को हेल्प मिलती है पता करने के लिए कंपनी कितनी एक्यूरेट है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि डायरेक्टर के डीन से मालूम पड़ता है वो पर्टिकुलर चीज़ें कि कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो कितना काबिल है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इट हेल्प्स टू हैंडल द प्रॉब्लम अराइजिंग ड्यू टू कंपनीज डिसअपियरिंग आफ्टर कलेक्टिंग रेजिंग मनी फ्रॉम पब्लिक। डायरेक्टर्स होंगे तो वो प्रॉपरली काम हैंडल कर सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कंपनी ने पैसे लिए, कंपनी अगर पैसे लेके पैसे कलेक्ट करके कहीं चली गई, हो सकता है फ्रॉड किया, तो डीन नंबर से हमें मालूम पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है तो वो रजिस्टर्ड होगा, उससे हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन डिटेक्शन एंड हैंडलिंग ऑफ ऑफेंस कमिटेड बाय अ डायरेक्टर। किसी डायरेक्टर ने अगर कुछ गलत काम किया है, कुछ फ्रॉड किया है, कोई क्राइम ऑफेंस किया है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा डीन नंबर। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर। अब किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को जिसे डायरेक्टर बनना है कंपनी का, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितनी पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। द कंपनीज एक्ट हैव नॉट प्रिस्क्राइब एनी एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्टर। तो कंपनीज एक्ट मतलब कंपनी का जो लॉ है उसमें ऐसा कोई भी प्रिस्क्राइब्ड एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है। मतलब किसी भी पर्सन को अगर डायरेक्टर बनना है तो कोई क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं की गई है कि इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, कि एमकॉम होना चाहिए, एमबीए होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन है वो प्रिस्क्राइब नहीं किया है। ऑल्सो द एक्ट डज नॉट इम्पोज एनी शेयर क्वालिफिकेशन ऑन देम। एक्ट के अंदर कोई शेयर क्वालिफिकेशन भी नहीं है। शेयर क्वालिफिकेशन क्या है? यहाँ पे नीचे आपको गिवन है, इट मीन्स अ डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड टू बाय शेयर्स ऑफ ए कंपनी इफ आर्टिकल्स ऑफ ए कंपनी स्टेट सो। दैट इज कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया रहेगा कि डायरेक्टर को अगर शेयर्स, कंपनी के शेयर्स परचेज करने हैं, वो होता है क्वालिफिकेशन शेयर। तो अगर आर्टिकल्स में मेंशन है कि अगर कोई डायरेक्टर बनेगा कंपनी का, उसे कंपनी के शेयर्स परचेज करने होंगे तो ही वो डायरेक्टर हो सकता है, ये क्वालिफिकेशन होता है, दैट इज़ क्वालिफिकेशन शेयर। ये भी कंपलसरी नहीं है, अगर आर्टिकल्स में होगा किसी कंपनी के तो शेयर्स परचेज करेगा, और अगर नहीं मेंशन होगा तो शेयर्स परचेज नहीं करेगा। सो अनलेस द आर्टिकल्स ऑफ ए कंपनी कंटेन्स अ प्रोविजन, अ डायरेक्टर डज नॉट हैव टू बी अ शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी अनलेस विलिंगली ही विशेज टू बी वन। तो आर्टिकल्स में लिखा होगा
तो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो कंपनी का शेयर्स परचेज करेगा, दैट इज़ क्वालिफिकेशन शेयर्स टू बी अ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी। और अगर नहीं लिखा होगा तो वो शेयर्स नहीं परचेज करेगा, वो ऐसे ही कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। बट अगर कोई पर्सन है जो कंपनी का डायरेक्टर है, उसको अपनी मर्जी से कंपनी के शेयर्स परचेज करने हैं तो वो शेयर्स परचेज कर सकता है। A noteworthy point is that usually articles provide for a minimum share qualification, बट मोस्टली देखा जाता है बहुत सारे ऐसी कंपनीज होती हैं जो अपने आर्टिकल्स में, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मिनिमम शेयर क्वालिफिकेशन जो है वो प्रिस्क्राइब करती है कि कम से कम डायरेक्टर्स को 1-2 शेयर्स जो हैं वो परचेस करने ही पड़ेंगी कंपनी के। ऑलराइट, सो ये था क्वालिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर। वैसे देखा जाए तो अकेडमिकली कोई प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन नहीं कि इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए। ऑलराइट, सो ये था क्वालिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर। सो यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ डायरेक्टर्स, ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। सो आई होप आपको इस वीडियो का पूरा टॉपिक जो था वो समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने चैप्टर 6 डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सनल ऑफ अ कंपनी, ये पर्टिकुलर चैप्टर स्टार्ट किया जिसमें हमने इंट्रोडक्शन कवर किया, हमने डायरेक्टर्स के बारे में स्टडी किया, डायरेक्टर्स का मीनिंग स्टडी किया, देन डी नंबर्स के बारे में स्टडी किया, क्वालिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर्स, हमने ये पूरा टॉपिक जो था वो कवर किया। आई होप आपको पूरा का पूरा जो टॉपिक था इस वीडियो का वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।